जहां एक और प्रभु श्री राम ने हमें सिखाया कि रिश्तों को पूजनीय कैसे बनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर माता सती ने आत्म गौरव की ज्वाला प्रज्वलित की। कहीं मंथरा बनी घर टूटने का कारण, तो कहीं रावण के मंत्री बने उसकी हार का कारण। कभी बाज ने उड़ना सिखाया, तो कभी तितली ने बताया कि संघर्ष से ही सुंदरता मिलती है। संतोष ही सच्चा सुख है, ये केवल कहावत नहीं। हमने ये भी जाना कि इच्छाएं जब शांत होती हैं, तभी मन शांत होता है। हर दिन एक कहानी थी, हर कहानी एक दीपक थी, और हर दीपक आत्मा की ओर एक कदम। तो आइए इन 14 कहानियों की उस यात्रा का फिर से अनुभव करें, जहां हर पात्र ने जीवन का कोई ना कोई रहस्य खोला है, और हर अनुभव ने हमारे अंतर मन को थोड़ा और गहराई दी है। यदि आपकी कोई वीडियो छूट गई हो, तो नित्यम प्रेरणम चैनल पर जाकर उसे अवश्य देखिएगा। विवाह के समय अपने जामाता राम को दूल्हे के रूप में देखकर राजा जनक व रानी सुनैना प्रेम में मग्न हो गए और उनके चरणों को पखारने लगे। तब प्रभु श्री राम कहने लगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी के पिता तो मेरे भी पिता हुए, और एक पिता अपने पुत्र के चरण स्पर्श करे, यह मर्यादा नहीं है। जब माँ को यह एहसास हो जाता है कि अब ये उड़ने लायक हो चुके हैं, वो बच्चों को धीरे धीरे प्यार से चट्टान के किनारे बुलाती है, और जैसे ही बच्चा किनारे पर आता है, वो उसे चट्टान की चोटी से धक्का दे देती है। जैसे ही बच्चा नीचे गिरता है, वो घबराहट के कारण अपने पंखों को फैला लेता है, और बस शुरू हो जाता है उसका राजयोग, अर्थात वह अद्वितीय क्रिया जो उसे पक्षियों का राजा बना देती है। अद्भुत, विचित्र, अलौकिक, अकल्पनीय और अनुपम उन आभूषणों में बाजूबंद, कर्णफूल, हार और पायलें थी। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, ना तो मैं भाभी के बाजूबंद, ना कर्णफूल और ना ही हार को पहचानता हूँ। हाँ, उनकी पायलों को अवश्य पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक उनकी ओर कभी दृष्टि उठाकर नहीं देखा। ना मांझी, ना रहबर, ना हक में हवाएं, है किश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता, न खोने का डर है। ब्रह्मा जी बड़े अचंभित हुए। वे सोचने लगे, भला मेरी बनाई सृष्टि में ऐसा पात्र कैसे हो सकता है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम अपना पात्र दिखाओ। पहले तो वे व्यक्ति हिचकिचाया। जब ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, तो उसने पात्र पर से वस्त्र हटा दिया। वह पात्र मनुष्य की खोपड़ी यानी मस्तिष्क था। अगर ऊंचाई हासिल करनी है, तो बाज बन, धोखेबाज नहीं। आज की और स्वयं को एक बंद शेल में ढक लेता है, जिसे कुकून कहते हैं। यह समय जैसे आध्यात्मिक साधना का होता है, और इस प्रचंड तपस्या के बाद निखर कर आता है तितली का दिव्य स्वरूप। यानी समुद्र उनके सामने है, लेकिन मन में संदेह नहीं, क्योंकि श्री राम का कार्य है। उन्होंने सोचा होगा कि मैं अब रुक नहीं सकता। उन्होंने कहा, ये साहस मेरा नहीं, ये तो मेरे प्रभु में मेरी आस्था के कारण है। आज के समय हम छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं। ये सब थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक एक गड्ढे में गिर पड़े। अब गड्ढे से बाहर आने के लिए वे सब छलांगे लगाने लगे। उनके जो साथी गड्ढे के बाहर खड़े थे, वे कहने लगे, अरे साथियों, ऐसे छलांगे मत लगाओ, कहीं चोट लग जाएगी तो मुश्किल होगी। दुनियादारी में थोड़ा कच्चे रहे हम, दुनियादारी में थोड़ा कच्चे रहे हम, कमी यही रही कि सबके लिए अच्छे रहे हम। ने देखा कि शिवजी के लिए कोई स्थान भी नहीं रखा गया था। यह सब देखकर भी बहुत पछताए। पिता से पूछने पर दक्ष ने शिवजी के लिए अपमान भरी बातें कहनी आरंभ कर दी। अपने पति का ऐसा घोर अपमान सती माता से सहन नहीं हुआ, और उन्होंने योगाग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर डाला। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, जीत निश्चित है मेरी, ये दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। जय श्री कृष्ण। ईश्वर, अब तुम सही समझे बच्चे, तुम्हारा अपना कभी कुछ था ही नहीं। मृत व्यक्ति, कुछ तो होगा प्रभु, आखिर पूरा जीवन जिया है मैंने। प्रभु ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं है ना। सुमा सोचने लगती है कि बहू के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, और देखो हमारी काम वाली बाई कितनी अच्छी है, मेरी सेवा तो करती ही है, साथ ही मेरा दुख बांटकर मन भी हल्का कर देती है।
और बहू की सारी चुगली अपनी नौकरानी से करने के बाद सासू जी अपने भाग्य को सराहने लगती हैं कि कितनी किस्मत से ये नौकरानी मुझे मिली। उधर बहू भी कम नहीं होती, वह भी अपनी सास की निंदा अपनी नौकरानी से करके अपनी भड़ास निकालती है और बदले में साड़ी, नकदी, बर्तन आदि उसे यदा कदा देती रहती है। ये इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है।